खबर बिहार के मोतिहारी की है, जहां निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही और मनमानी के आरोप थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में रहमानिया अस्पताल का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि शहर के सनराइज हॉस्पिटल में एक मरीज की मौत के बाद जोरदार हंगामा खड़ा हो गया। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल परिसर में जमकर तोड़फोड़ की, आगजनी की और मुख्य सड़क को जाम कर दिया। इस बवाल में अस्पताल की लाखों की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने रुपए नहीं देने पर मरीज का इलाज रोक दिया और ऑक्सीजन सपोर्ट हटा लिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टर राजू कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मृतक एक एक्सीडेंटल केस था, जिसे सदर अस्पताल से गंभीर हालत में रेफर किया गया था। डॉक्टरों के अनुसार मरीज की स्थिति बेहद गंभीर थी और उसके बचने की संभावना बेहद कम थी। इसके बावजूद उन्होंने मरीज की जान बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस घटना से नाराज डॉक्टरों ने कड़ी चेतावनी दी है कि अगर आए दिन उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रही तो वे इमरजेंसी सेवाएं बंद कर देंगे। उन्होंने पुलिस प्रशासन से तुरंत सुरक्षा की मांग की है, ताकि वे बिना किसी डर के निश्चिंत होकर मरीजों का इलाज कर सके। डॉक्टरों का अपना पक्ष सुनिए। रही बात पेशेंट को एडमिट करने का, तो ये सभी डॉक्टरों के यहाँ ये एक परिस्थिति आती है कि इन केस इमरजेंसी वो जानते हैं जिस किसी भी डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। और हम लोग जो फेस करते हैं 90% केसेज में उनके पास पैसा नहीं होता जब इमरजेंसी में आते हैं। तो हम लोग आते कभी भी नहीं देखते हैं कि पेशेंट के पास पैसा है या नहीं। पहले उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। पेशेंट जब स्टेबल होता है, जांच होता है कि हाँ भाई ये सीवियर बीमारी में, स्टेबल करके हम लोग रेफर कर देते हैं कि आप गो टू हायर सेंटर। लेकिन ऐसा आए दिन होता है कि पेशेंट को हायर सेंटर का नाम सुन के बहुत सारे पेशेंट तो चक्कर आके गिर जाते हैं कि सर हमको वहाँ जाना पड़ेगा, बेहोश हो जाए। कई बार ऐसा हम लोगों ने देखा है कि पैसा ज़्यादा लगेगा, आप सर यही इलाज कर देंगे। नहीं, ये मेरा केस नहीं है, आप चले गए। तो सर जब तक देखिए हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। ये अक्सर होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना सनराइज हॉस्पिटल में हुआ और इन्होंने मानवता के नाते उस पेशेंट का इलाज शुरू किया कि स्टेबल करे या जब तक आप लोग हायर सेंटर चले गए। लेकिन पेशेंट की हायर सेंटर को लोग नहीं ले गया और दुर्घटनावश उस पेशेंट की मौत हो गई, जिससे हम सबों की संवेदना है। मरीज के साथ तो डॉक्टर की संवेदना होती है। अगर कोई पेशेंट कोलैप्स करता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पहले तकलीफ डॉक्टर को होती है कि अगर वो मेहनत करता है उसके बाद ही पेशेंट कोलैप्स करता है तो डॉक्टर को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी भी डॉक्टर वैसे पेशेंट के लिए पैसा नहीं देखता है कि हाँ पैसा प्राइम है। डॉक्टर के लिए पेशेंट की ज़िंदगी प्राइम है, पैसा सेकेंडरी है। बहुत सारे लोग, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में मेरे साथ घटना हुई है कि पेशेंट इलाज कराने के बाद पूरा गांव चंदा किया तो 1 लाख का अगर खर्चा है तो 10,000 पूरा के लाया, फिर भी हम लोग छोड़। ऐसा कितना बार हो। लेकिन ये सब चीज़ मानवता के नाते हम लोग छोड़ देते हैं। चलो गरीब है, ठीक हो गया। फर्स्ट मेरा जो मकसद था उसमें हम कामयाबी मिल गई। पैसा तो बहुत आदमी कहीं से भी आ जाए, लेकिन ये एक ट्रेंड बना है। सबसे दुखद बात ये है कि पेशेंट के मरते उस हॉस्पिटल के सारे स्टाफ डाकू हो जाते हैं। वो अस्पताल डाकू का काम करता है। डॉक्टर जो है सो लुटेरा हो जा रहा है और अस्पताल को तोड़-फोड़ की घटना जो हो रही है, जैसे कि थोड़ी दिन पहले रहमानिया में हुई है। इसमें कुछ वीडियो ऐसे हैं जो उन लोगों ने नहीं दिया है। लेडीज़ डॉक्टर के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया है वो वीडियो सिर्फ प्रशासन को दिया उन लोगों ने, जैसा कि मैंने देखा है। और डॉक्टरों के साथ मारपीट, एमएस डॉक्टर के साथ मारपीट, सामान तोड़ देना, पेशेंट का दूसरे मरीज का ऑक्सीजन निकाल देना, ऐसी घटना रहमानिया में हो। तो इतने बड़े हॉस्पिटल में हो रही है तो छोटे छोटे अस्पताल देखिए कितनी संख्या में लोग हमारे आए हैं। ये तमाम लोग गड़े हुए हैं और हमसे बात कर रहे हैं कि सर हम लोग को इमरजेंसी है तब हम लोग देखें कि नहीं, या एम्बुलेंस पे ही लाते रहे हम लोग सिर्फ।
आपके पेशेंट भी, उसके कारण मेरे पेशेंट और भी डेथ कर गए हैं, जिसका मशीन मतलब बाइपिप लगा हुआ था, उसको उन्होंने नोच कर फेंक दिया। बोला कि मेरा पेशेंट नहीं बचा तो दूसरा का भी पेशेंट हम जिंदा नहीं रहने देंगे। सब 2-3 पेशेंट को भी परेशान किया लोग, जिसके कारण मेरा और भी पेशेंट लोग परेशान होकर चला गया, पेशेंट डेथ भी हो गई। तो सर आप मतलब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, जो अगर रात में आप लोग को सुरक्षा दिया जाए? डीएम साहब सबके क्या मांग है? हम लोग डीएम साहब से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि ये ट्रेंड बन चुका है। ये तो ट्रेंड बन के चला है ना। आज मेरे पास हुआ, पहले रहमानिया में हुआ, आज मेरे पास हुआ, कल किसी और के पास भी होगा। तो सर आप कुछ सर दिखा सकते हैं किताब उताब में जो पैसे के बात आ रहा है, तो थोड़ा उसमें दिखाइए ना सर। नहीं, तो उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें पेशेंट का एंट्री है, उसमें पैसा दिया ही नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं जैसे पेशेंट पैसे देने के कारण से चला गया था और आप लोग शायद इलाज नहीं किए, इस कारण से नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मना होता है काफ़ी निंदनीय है। आप उसके जीवन किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है, सिर्फ वो प्रयास कर सकता है। हमको अभी तो मेडिकल के कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, लेकिन हम लोग एक नागरिक भी है। मैं एक बार गया था और एक लेथ वाले के यहाँ देखा कि मशीन पर चढ़ने वाले के सामान की गारंटी नहीं है। उसी तरह लाइफ की गारंटी सिर्फ ईश्वर के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में प्रयास है। अगर इस टाइप से अगर पब्लिक केस आते रहे तो हम लोग तो करने से पहले भी डर लगेगा कि बहुत तो ऑपरेशन से पहले भी एक अकाउंट भराता है या लिख के भी देते हैं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है, और तब देने के बाद क्या किसी डॉक्टर का इच्छा होगा जो पेशेंट मरे और मेरा पूरा तोड़ मरे? तो हम लोग का वो इरादा नहीं रहता, हम तो सेवा के भावना से काम करते हैं। हम लोग का यही अपेक्षा है कि पब्लिक भी हम लोग से सहयोग करे ताकि हम लोग अपना सेवा जारी रखें। सरकारी व्यवस्था आप सब देख रहे हैं कि 5 दवाई पर पूरा हॉस्पिटल में इलाज होते जा रहा है। वैसी स्थिति में अगर प्राइवेट चला रहे हैं वो भी बंद कर देते, 55 लाख की आबादी का क्या होगा? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।